गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्रियाकलाप है 70 और दिनांक है 24 सितंबर। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपना कक्षा और भाग लिखना है और यहाँ पर अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखना है। तो हम अपना क्रियाकलाप शुरू करते हैं जिसका नाम है फुग्गे ले लो फुग्गे। अब बच्चों, फुग्गे क्या होता है? फुग्गे गुब्बारों को कहा जाता है। आपको पता है गुब्बारों को फुग्गे भी बोल सकते हैं। आइए गुब्बारों का चित्र बनाना सीखते हैं। नीचे गुब्बारे बनाने के 5 चरण दिए गए हैं। इन्हें देखकर गुब्बारे बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके हम गुब्बारे बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम गुब्बारों की शेप बनाएंगे। हम गुब्बारों की इस तरह से शेप बनाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम उसको यहाँ से उसका वो शेप बनाएंगे जहाँ से हम धागा बांधते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम इसमें धागा निकाल के दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, पहले हमने फर्स्ट स्टेप में शेप बनाई, फिर धागा बनाने के लिए ये बनाया, फिर उसमें धागा बनाया। अब फोर्थ स्टेप है कि हमने इसके अंदर कुछ लाइंस बनाई इस तरीके से, और फिर फिफ्थ स्टेप में इसको हमने कलर कर दिया। पूरे को हमने कलर कर दिया तो क्या बन गया? हमारा गुब्बारा बन गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह किसी और चीज़ का चित्र बनाने के 5 चरण सोचिए और उन्हें अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर बनाइए। अब हमसे ये बोला गया है कि जिस तरह से हमने ये गुब्बारे बनाने के 5 स्टेप्स फॉलो करके गुब्बारा बनाना सीखा है, ऐसे ही हमें किसी और चीज़ के बारे में सोचना है जिसको हम 5 स्टेप्स फॉलो करके बना सकते हैं। और बच्चों, ये काम कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को ही करना है, केजी क्लास के बच्चों को ये काम नहीं करना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं 5 स्टेप्स में कोई चित्र। तो बच्चों, जैसे हमने 5 स्टेप्स में बलून बनाना सीखा है, गुब्बारा बनाना सीखा है, वैसे ही अब हम 5 स्टेप्स में एक काइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काइट की शेप बनाएंगे। काइट कौन सी शेप की होती है? डायमंड शेप की होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम इसके नीचे का भाग बनाएंगे और थर्ड स्टेप में हम इसकी डोरी बनाएंगे। ठीक है बच्चों। फोर्थ स्टेप में हम इसके अंदर का भाग बनाएंगे। तो बच्चों, काइट बन गई। और फिफ्थ स्टेप में हम इसके अंदर कलर कर देंगे अपनी मर्ज़ी का। ठीक है बच्चों, आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, जैसे हमने 5 स्टेप्स में बलून बनाना सीखा था, उसी तरह से हमने 5 स्टेप्स में क्या बनाया? काइट बनाई। क्या बनाई? काइट। काइट माने पतंग। तो बच्चों, हमने काइट बनाई 5 स्टेप्स में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अब ये जो सवाल है ये सभी कक्षाओं के लिए है, सभी बच्चों को ये करना है। तो इसमें हमसे पूछा गया कि गुब्बारों को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हमने चित्र तो बना लिया, पर हम उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम खेलते हैं गुब्बारों से। जो छोटे बच्चे हैं उनको गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो गुब्बारों के साथ खेलते हैं। और इसके अलावा हम सजावट में गुब्बारों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे हो तो हम गुब्बारे लगाते हैं, है ना। और गुब्बारों में टॉफ़ी भर के भी उसको पंखे से लगा देते हैं। फिर उसके बाद जब बर्थडे केक कट जाता है उसके बाद वो गुब्बारा फोड़ते हैं, है ना। ये सब तो आपने करा ही होगा। इसके अलावा कुछ भी हो, किसी की एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, या घर को सजाना हो, तो हम गुब्बारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने हॉट एयर बलून का नाम सुना है बच्चों? हॉट एयर बलून क्या होता है? वो एक बहुत बड़ा गुब्बारा होता है और वो आकाश में उड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम उसमें बैठ के हम भी आकाश में जा सकते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि हॉट एयर बलून कैसा दिखता है।
तो बच्चों ये है हॉट एयर बलून। देखो ये कितना बड़ा है ना। इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पे हम चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। और ये जो जगह है बच्चों, यहाँ पर आग जलती रहती है हमेशा। इस आग जलने से क्या होता है कि यहाँ की जो हवा है इस बलून की वो हमेशा गर्म रहती है, और गर्म रहने से क्या होता है ये आकाश में आसानी से उड़ सकता है। और इस पर चढ़कर आप जब ऊपर आकाश में जाते हैं तो वहाँ से नीचे देखने पर नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही लुभावना दिखता है। तो बच्चों हमने हॉट एयर बलून तो देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारों के बारे में 4 वाक्य लिखिए। अब हमें गुब्बारों के बारे में 4 वाक्य लिखना है, ठीक है। ये आप अपनी तरफ से भी सोचकर लिख सकते हैं। और बच्चों मैं एक बात बता दूं कि ये जो सवाल है ये कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों को करना है, केजी कक्षा के बच्चों को ये काम नहीं करना है। तो गुब्बारों के बारे में आप अपनी तरफ से अपने मनपसंद कुछ भी सोचकर लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं। दूसरा, गुब्बारों में हवा भरी होती है। तीसरा, बच्चों को गुब्बारे बहुत सुंदर लगते हैं। और चौथा, गुब्बारे सजावट के काम आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ चाहते हो, अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हो जो मैंने नहीं बोला है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है आपको वही लिखना है। तो ठीक है बच्चों, ये आज का क्रियाकलाप था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।